चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले कि क्यों लाल सिंह चड्ढा आई थिंक हिट नहीं हो पाई कि जैसे दूसरी सारी मूवीज़ हिट हुई थी, क्यों लाल सिंह चड्ढा फेल हुई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और देखो, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई लाल सिंह चड्ढा एक ऐरी-गैरी नत्थू कैरी वाली मूवी नहीं है। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है। एक सेंसेशनल टाइप आप लोग मान के चल सकते हो। मतलब उतनी ज़्यादा नहीं, बल्कि वो एक रीमेक है फॉरेस्ट गंप की, तो जो हॉलीवुड की मूवी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो वो अलग कर सकते थे, जैसे उसका पागलपन जो रियल में था। वो रियल में आदमी थोड़ा बहुत माइंड से थोड़ा बहुत वीक था, लेकिन यहाँ पे एक अलग पार्ट आ जाता है जब वो उन्हें सीख कोई इस चीज़ को पोर्ट्रे करता है। तो वो मुझे थोड़ी बहुत गलती लगी। और दूसरी सारी चीज़ की बात अगर मैं करूँ तो डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मुझे झुकाव लगा, इसी वजह से ये मूवी थोड़ी बहुत फेल होती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे कि उन्होंने तारे ज़मीन पे मूवी बनाई है, तो वो उन्होंने खुद ही डायरेक्ट की थी। वैसे इनको भी ये जो लाल सिंह चड्ढा वाली मूवी है, वो ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन नहीं देखने को मिलता, तो वो खुद इस मूवी को भी डायरेक्ट कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि वो कर नहीं सकते थे। थोड़ा बहुत एफ़र्ट ज़्यादा लगाना पड़ता उनको। और बेफ़िज़ूल की थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि एंगल्स को ऐड करना, वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को आहत या हर्ट किया होगा चीज़ें, जो इसमें जो 84 वाली चीज़ आती है वो 1984 की, सबको मालूम ही होगा। तो उसी वजह से सबको बहुत ज़्यादा वो लगा होगा। और जो एक सीख वाली बात आती है कि भैया एक सीख को मेंटली डिस्टर्ब बताया गया है, तो वो वाली एंगल जो है वो कहीं न कहीं मुझे भी अच्छा नहीं लगा। वो चाहते तो नास्तिक बता सकते थे कि भैया इसका कोई रिलीजन ही नहीं है, उस टाइप का आदमी। जैसे कि वहाँ फॉरेस्ट गंप में होता है कि भई बताता ही नहीं है। तो वैसे मुझे लगा कि सिखों को भी थोड़ा बहुत हर्ट हुआ। वो 2-3 रीज़न हो गए। और उसके बाद एक चीज़ आती है कि भैया आप लोग क्लैश भी कर रहे हो तो भी अक्षय कुमार की मूवीज़ से, तो भले ही कोई ऑडियंस नहीं देखेगी, जो नॉर्मल मूवी होगी तो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एक्टर के साथ क्लैश करते हो अपनी मूवी रक्षाबंधन से, जो उसकी ऑडियंस देखने आने वाली ही है मूवी, तो इसी वजह से आपके कलेक्शन भी अधूरे रह जाते हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ गया। तो ये कुछ रीज़न्स थे जो मुझे पर्सनली लगा कि भैया हाँ, बोलने जैसे है, कि जिसकी वजह से लाल सिंह चड्ढा फेल हुई। आई थिंक उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई जितना ज़्यादा अ, जो पीके मूवी है, और उसके बाद थ्री इडियट्स थी, और उसके बाद आई थिंक दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार। इसी वजह से उन्होंने चाइना में भी रिलीज़ करने का ट्राई किया आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है तो। लेकिन वहाँ पर भी उतना परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा लो परफ़ॉर्मेंस देखने को मिला। नहीं तो वो कर ही चुके थे, वो कर सकते थे, लेकिन इतना कुछ देखने को नहीं मिला। हाल ही में जब बजरंगी भाईजान रिलीज़ हुई थी थोड़े साल पहले, तो वहाँ पे उसने अच्छे खासे पैसे कमाए थे, क्योंकि वो मूवी हिट हुई थी चाइना के अंदर। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि चाइना एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से रिलीज़ करोगे तो हो सकता है, लेकिन अगर रिलीज़ नहीं हुई, तो मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि हो सकता है, या फिर शायद ना भी हो। हाँ, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मुझे पता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें वर्क करेंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, लेकिन आफ्टर ऑल एक ही चीज़ काम आती है, वो है पब्लिक का टेस्ट। अगर पब्लिक का टेस्ट अच्छा है मूवी को लेकर के, तो वो मूवी देखने आएगी ही आएगी। नो डाउट कितनी सारी कंट्रोवर्सीज़ होती है, उससे पब्लिक को फ़र्क नहीं पड़ता, पब्लिक को सिर्फ़ एंटरटेनमेंट से मतलब है। तो बस आज के लिए इतना ही।